महाप्रेम निज मधुरति सबते न्यारो आए, तहां न मिलिबो बिछरिबो, तहां न मिलिबो बिछरिबो, जीवत रूप ही चाहे। ये सबसे विलग प्रेम है, महान स्थिति है। ना इसमें मिलन है, ना इसमें वियोग है। यहां परस्पर आसक्त चित्त इतने हैं कि हर बरात बिलिबे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। ऐसा प्रेम रस है। बिना नित्य बिहारी श्री प्रियाजू की कृपा के कोई इस रस को जान ही नहीं सकता। और प्रियाजू की कृपा रस को जानने के लिए वृंदावन की रज अत्यंत आवश्यक है। वृंदावन के रसिक संग का बिना रंग चढ़े ये नित्य विहार रस समझ में नहीं आता। कह रहे हैं कि ये रस नित्य विहार बिनु सुने न देखो नैन, एक प्रीति बै रूप दो बिलसत इक रसमैन। ये नित्य विहार में एक रस स्थिति प्रिया प्रीतम की, और उन प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस है वो दोनों का प्रेम रस इतना गरु प्रेम रस है कि प्रियाजू विकल रहती हैं लालजू के प्रेम में, लालजू विकल रहते हैं प्रियाजू के प्रेम में, और सहचरियां दोनों के प्रेम को अपने हृदय में धारण करती, दोनों रस समुद्र को अपने हृदय में धारण करती। कितना महान भाव सहचरियों का है। नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। हितजू महाराज की कृपा से हरिवंश शरणागत के नेत्र पहुंचते कहां है? बोले जहां यन नारदाजे सुकैर अगम्यम। नारद जी, भगवान सुखदेव जी, अज ब्रह्मा, ईश भगवान शिव, अगम्यम, जहां इनके नेत्र प्रवेश नहीं कर पा रहे। यन नारदाजे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्थ किंचित परमम रहस्यम। जो श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली मंजुल शोभामयी कुंज निकुंज वृंदावन की हैं, उनमें जो विराजमान हमारी स्वामिनी जो हैं, यहां बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की दृष्टि नहीं जा पाती। तो बोले नैना तो अटके जहां। ये हरिवंश शरणागति का प्रताप कि नैना वहां पहुंच गए जहां इन बड़े बड़े महापुरुषों के नहीं। प्यारोडुम क्षमते नयच्यु सुकादि नाम तु ये ध्यानगम। बोले नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। हमारे नेत्र जहां अटके हैं तो हमारे प्रिया प्रीतम कभी एक पल के लिए विलग नहीं होते, एक पल। अरे यहां तक समझ लो कि अगर गलवैया दिए खड़े हैं प्रगट सेवा में भी, अगर इतना अंतराय हो जाए तो छाती में जलन पैदा हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे विराजमान करो कि एक दूसरे की तरफ मानो देख रहे हैं और बिल्कुल श्रीअंग से मिला होना चाहिए। शयन कराते हैं, एक भी चावल का अंतर नहीं। नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। एक पल के लिए भी ना प्रिया प्रीतम का बिछुरन और ना सहचरी प्रिया प्रीतम से, एक पल के लिए भी नहीं। ये इकरस अद्भुत प्रेम के सुखई लहे दिन सोए। एक रस प्रेम है, इसमें मिलावट नहीं है, अन्य किसी भाव की, अन्य किसी रस की मिलावट नहीं है। इसमें जितनी सेवा है आत्मवत है, आत्मवत।
जैसे अपने शरीर को, हम अपने शरीर को जैसे दुलार करते हैं, वैसा जैसे हम अपने प्राणों को प्यार करते हैं, वैसा ये अद्भुत सुख है। जब अपने शरीर सुख की चाह मिट जाती है, तब अद्भुत सुख का प्रादुर्भाव होता है। अभी तो भगवद विमुखता ही नहीं पिंड छोड़ रहे। कितने मिनट, कितने घंटे, 24 घंटे में आप भगवद विमुख होते हैं, ये नोट करो। अपनी दिनचर्या में ये नोट करो कि 24 घंटे में आप कितने मिनट, कितना समय भगवद विमुख होते हैं। जब भगवद स्मरण नहीं होता, भगवद आश्रय नहीं होता, कोई विषय आश्रय बनता है, कोई व्यक्ति आश्रय बनता है, कोई विषय सेवन सुख बनता है, वो जब देह स्वाद छूट जाए सब, कछु होए छीन शरीर। जब शरीर सुख की लालसा छूटे, ये तो जाएगा, इसके लिए काहे को भगवद विमुखता पुष्ट की जाए। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाए दिन सोई। इस अद्भुत एक रस परमानंद में प्रेम का सुख वही प्राप्त कर सकता है जो नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होए। प्रिया प्रीतम में कैसे तुम्हें बस शरणागति, शरणागति, शरणागति बहुत। जब कई भक्तों ने प्रश्न किया है कि मरणासन स्थिति में जब सब इंद्रियां बेशुद्ध होती हैं, तो उस समय नाम जप नहीं होता, भगवत स्मरण नहीं होता, तो दुर्गति हो सकती है। कोई भी शरणागति न सोचे कि हमारे भजन ना करने पर हमारी स्थिति क्या होगी। हमारा इष्ट ऐसा कृपालु है, जब ईमानदारी से तुम भजन करने लायक नहीं होगे, उस समय वो तुम्हारे को भजन का फल देंगे। कष्ट से बिल्कुल अलग तुमको रखेंगे। शरीर में कष्ट हो रहा है और मन परमानंद में डूबा हुआ है। जहां दवा काम नहीं करती ना, वहां उनकी कृपा काम करती है। एकमात्र केवल भगवद आश्रय ले लो आप, बस सब बढ़िया मंगल होता चला जाएगा। यह हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। केवल भगवद आश्रय की जरूरत है। तुम बेईमानी मत करो। जितनी श्वासें, जितनी दम है तुम में, वो राधा राधा करो। आगे का काम सब देख लेंगे। वो बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाहे दिन सोई। ये कर्ता भाव से नहीं होता, ये हो के होता है। प्रिया प्रीतम के होके ये सुख प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम के लिए तपस्या और बड़े साधन ये यहां तक नहीं पहुंचा सकते। प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ अपना नहीं रह गया है। अब छोड़ दिया पूरा भार उनके ऊपर। यहां से शुरू होती है, यहां जो दिव्यता शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। नवल, बिल्कुल देखो एक एक शब्द में, नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, सहज शब्द लिखा है, सहजई धार तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार, इन्हीं के लिए तो सब साधना, सब पूरा जीवन अर्पित किया जाता है। बोले आश्चर्य की बात यह होती है कि सुख का प्रवाह चलता है किनके, जिनका सहज हृदय समर्पित हो चुका है। सहज में अब हमारे दम नहीं रह गई। अब प्रिया प्रीतम यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परमे पदे थवा। जब तक दम थी तब तक बड़े उछल रहे थे तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जब दम खत्म हुई
तो पकड़ आ गई। ये बड़ा विचित्र खेल है। जब दौड़ो तो पकड़ में नहीं आते, और जब गिर पड़ो तो गोद में लिए रहते हैं। ये बड़े खेल। अच्छा, गिरने का नाटक करो तो आएंगे नहीं, ये भी बात है। वो स्थिति देते हैं ऐसी, मतलब ये तभी हम कहते हैं कि हम अंदर की तुम्हें बातें बताते हैं। इन बातों को पकड़ लोगे ना तो बहुत निश्चिंत हो जाओगे। पूरे जीवन पकड़ने के लिए उछलते रहे, हाथ में नहीं आते, कहीं न कहीं फिसल जाते हैं। और जब हम फिसल गए कि अब क्या रह गया, कोई दम रह गई, कोई दम नहीं रहेगी, तब इनकी नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजे ढार हृदय समर्पित कर दो। सही कहते हैं, ये सब बंद करो, इधर उधर भागा दौड़ी, ये सब चुपचाप शांत एकदम प्रिया प्रीतम के नामे अपना तन मन करके बस पड़े रहो, बैठे रहो। जो तुमसे बनता है वो बनता नहीं, बस पड़े रहो। फिर उनका चमत्कार। यहां पड़े कौन रहता है? उपद्रव के सिवा और कुछ, उद्दंडता के सिवा नहीं। तो कह रहे नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजे धार, जिनका हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो चुका है, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। क्या सुख प्रवाह की धार? यही, अरे प्रभु की पोशाक मात्र तुम्हें दिखाई दे जाए तो तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। प्रभु की पोशाक, पीतांबर नीलांबर कुछ भी झलक जाए, प्रभु के सुख प्रवाह की धार, प्रियाजू लालजू, चित्त का अपहरण करने के लिए इनकी ऐसी मधुर लीलाएं होती है। बस साधक अश्रु प्रवाह करता हुआ बस समय काटता है। तिनके ही चलत रहे, वो अपने हृदय में चलाता है, नहीं कह रहे, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार कौन? सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, सारा नृदस्त्रमभिता सर्वदास्यतेषु। दासियों के हृदय में वो प्रेम रस धारा, ये धारा उन्हीं की चलती है जिनका हृदय समर्पित हो चुका है। अब कर्तृत्व भाव, भोक्तत्व भाव, ये सब बहुत नीचे स्थिति की बातें हैं। युगल प्रेम रस माधुरी तहां नाटके चित्त, और चखत फिरे माया फलन तहां रहे दुख नित्य। अरे इतना परमानंद प्रदान करने वाले हमारे युगल सरकार है, इनके नाम, इनकी वाणी, इनके गुण, इनके लीला में तुम्हारा चित्त अटक नहीं रहा, और चखत फिरे माया फलन, ये भोग ले, ये देख ले। तो बोले वहां तो दुख ही दुख है, दुख यो नया। जितना सुख भोगने की कोशिश करोगे उतना ही दुख मिलेगा माया में। युगल प्रेम रस माधुरी तहां नाटके चित्त, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस माधुरी में मन को तो लगा नहीं रहे हो, और विषय भोगों में लगाओगे तो फिर दे दो हृदय तो पूरा कि हमारे बस का नहीं है, ऐसे हो जाओ। बिल्कुल जिम्मेवारी मत लो, अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल मत लो। हमारे बस का नहीं, हमने दे दिया, ये ले। अब तुम्हें डांटा जा रहा है तो तुमको सुनना है, ये तुम्हारा यश हो रहा है तो तुम्हें क्या लेना देना? तुमने तो मालिक को दे दिया, वो मालिक की खेती है, उसमें क्या उगाए। तुम्हारा अपयश हो रहा है तो तुम्हें कोई हानि नहीं, क्योंकि मालिक की खेती है, हमको क्या मतलब। तुम बड़े दुष्ट हो, चुपचाप सुन रहे, तुम बड़े महात्मा हो, हम चुपचाप सुन रहे, क्योंकि हमने तो श्री जी को दे दिया है। अब दुष्ट कहो श्री जी, चाहे महात्मा को आओ, ये आपकी बात। या तो आओ इस लाइन में आओ, और या तो फिर सुधार में आओ। अब ना सुधार में हो ना इस लाइन में, तो ऐसे न वैसे रहे मज रेढ़ो पाछलियो जो करी निर्वासित, ना इधर के ना इधर के बीच में ऐसे डगमगाओ मत, ऐसे हो जाओ, पूरे हो जाओ, पूरे पूर्ण कर देंगे। अरे उनको कुछ घाटा लगना है क्या? जहां जहां चित लाग है
तहां तहां दुख राशि, जब लग मन परी है नहीं, युगल प्रेम की पास। तुम जहां जहां चित्त लगाओगे सुख के लिए संसार में, वहां वहां तुम्हें दुख मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कलयुग के द्वारा सबकी बुद्धि का अपहरण और कपट युक्त प्रेम यहां दिखाई देता, असली प्रेम में। जब लग मन परिहय नहीं, युगल प्रेम की पास। युगल सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका तो कुछ जाएगा नहीं, हमारा काम हो जाएगा। आप अपने चरणों के अंकुश में मेरे मन को फंसा लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुमने बड़ा हम पर अनुग्रह किया है। इतना अनुग्रह क्या? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो। बढ़िया साधन करने के लिए सब तरह से हष्ट पुष्ट सुंदर मनुष्य शरीर प्रदान किया। बड़ी कृपा की प्रभु आपने। कोटि हूं मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। करोड़ों मुख से, वैसे तो हमारे तो एक ही मुख है, पर अगर करोड़ों मुख हो हम आपके उपकार का वर्णन करें तो कहने में नहीं आता। कैसे तुम्हें बताए? जिनका केवल भगवान से ही संबंध होता उनको ये सब अनुभव होते हैं। आपको व्यक्ति का अनुभव होगा, आपको रिश्ते नातेदारों का अनुभव होगा, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं होगा आपको। और जिनके रिश्ते नातेदार भगवान ही हैं, यार दोस्त भी भगवान ही है, प्यार भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो भगवान का अनुभव होता है। गोस्वामी जी कह रहे, करोड़ों मुख से मैं आपके एक एक उपकार का कैसे वर्णन करूं। बचपन से लेकर गोस्वामी जी देख रहे हैं अपने जीवन को, केवल भगवान ही है। भगवान की कृपा का, भगवान के दुलार का। ऐसे ही जो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, केवल भगवान से जुड़ा है, वो भगवत कृपा का अनुभव करता है। बोले तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार। आपने तो बहुत दिया, कृपा है कि पर मांगने की हमारी आदत है। आज हम मांग रहे हैं फिर आपसे, आप कृपा करो, परम उदार हो। ये मेरा मन विषय रूपी जल में मछली बना हुआ कलोले कर रहा है। एक पल के लिए विषय से अलग होने में डरता है कि मर जाऊंगा। जैसे मछली को पानी से अलग करो तो डर के तड़पने लगती है कि मर जाऊंगी, ऐसे मन ये डर रहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर विषय छोड़ दूं। विषय बारी, विषय रूपी जल, मन मीन, मन मछली बना हुआ। भिन्न नहीं होत कबहु पल एक पल के लिए कभी विषय चिंतन नहीं छोड़ता, वही विषयों में कलोल करता रहता है मन। ताते सहो विपति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। अनेक जन्मों में इसी विषय चिंतन के फल के कारण बार बार जन्म, बार बार मरण। प्रभु एक कृपा करो। एक बात मैं आपसे और मांगता हूं, इतनी कृपा की तो अब कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हर हो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। आपका तो
खिलवाड़ होगा, हमारा काम बन जाएगा। क्या? जो हमारा विषय रूपी जल में मन मछली बना एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं हो रहा, यही हमारे बार बार जन्म मरण का हेतु बन गया। आपका खिलवाड़ होगा, मेरा काम बन जाएगा। आपकी कृपा रूपी डोरी में, आपके चरण में जो अंकुश चिन्ह है, उस अंकुश चिन्ह में आप थोड़ा प्यार रूपी, अपने प्रेम रूपी चारा लगा दीजिए, और विषय वारी में जो मन हमारा मछली बना कलोल कर रहा है, इसको बेध दीजिए। ये मृदु चारा देखकर प्रेम का जे ही आपके चरण चिन्ह अंकुश में फंसेगा, हमारा काम बन जाएगा, आपका खिलवाड़ हो जाएगा। आपसे मांग रहा हूं, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि बेधी हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। हमारे मन रूपी मछली को आपके चरण रूपी अंकुश में मृदु प्रेम रूपी चारा, तो मन जे ही पर तो उसमें फंस जाएगा। बस आपके चरणों के चिन्ह में फंसा, हमारा काम बन जाएगा। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। श्रुति विदित उपाय सकल, सुर के ही विधि दीन निहोरे, तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जे बांध्यो सोई छोड़। आपने बांधा है, आप ही हमें मुक्त कर सकते हो। कोई दूसरा देवता ऐसा नहीं है कि जो हमको इस माया के जाल से निकाल सके। आपने बांधा है, आप ही छोड़ सकते हो। तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जे बांधे सोई छोड़। ये जो अज्ञान की दृढ़ रस्सी में फंस चुका है जीव, देहाभिमान में, इसे आप ही छुड़ा सकते हो। तो हे नाथ, आप कृपा करो, अपने चरण रूपी, जो चरण चिन्ह रूपी बंशी है, अंकुश है, उसमें फंसा लो हमारे मन को, और हमारा मन निरंतर आपका चिंतन करे। इसी से हमारा परम मंगल होगा। तो ध्रुवदास जी कह रहे कि जहां सुख है वहां तो मन लग नहीं रहा प्रिया प्रीतम में, और जहां जहां मन लग रहा है, तो जहां जहां चित्त लागी है, तहां तहां दुख राशि। जब लग मन परिहै नहीं, युगल प्रेम की पास। युगल प्रेम के फांस में नहीं फंसेगा जब तक मन, तब तक ये भागता रहेगा विषय भोगों की तरफ। जुगल रूप तन विपिन जहां, तहां न अटकै जाई। देखि विषय विष छिनक सुख, तेहि ठान रहो लुभाई। अपार समुद्र है सुख के प्रिया प्रीतम, यहां इनके नाम में, रूप में, लीला में चित्त नहीं जा रहा। और जो क्षुद्र क्षणिक सुख है, उन भोगों में ये चित्त लग रहा है। तो बोले देखो, देखि विषय विष छिनक सुख, तेहि ठार रहो लुभाई। एक क्षण मात्र का भोग है, कोई भी हो, जवान में रखो, नीचे गया, कोई स्वाद से फिर मतलब नहीं रह गया। कोई भी भोग, एक सब क्षणिक भोग है, फिर वही तृष्णा, फिर वही लालसा। लेकिन जो सुख के समुद्र हैं, उन प्रभु को छोड़कर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जुगल रूप तन विपिन जहां तहां ना अटके जाए। नख सिख लौंग माधुरी ऐसी है कि मन बुद्धि चित्त हम सब इसी में खो जाएगा। यहां तो आ नहीं रहा, क्षणिक विषय जो विषवत है, उनमें जा रहा है।